स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। नेपाल में भूकंप का कहर अब भी बरकरार है। मरने वालों की संख्या 6,204 तक पहुंच गई है। 6,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है और अभी भी ऐसे बहुत से शव हैं जो निकाले नहीं जा सके हैं। भूकंप से 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 14,000 से ज्यादा। खराब मौसम की वजह से राहत के काम में दिक्कत भी आ रही है क्योंकि बारिश हुई है। वहां पर राहत काम का जायजा लेने जाएंगे डोभाल और एस जयशंकर। विदेश सचिव एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल काठमांडू में राहत ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। राहत काम का जायजा लेने आज नेपाल पहुंचेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह का रुख करते हैं। राजन, अब वहां की जो ताजा स्थिति है उस बारे में जानकारी लेने के लिए ये लोग पहुंचेंगे वहां पे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल और एस जयशंकर को काठमांडू जाने का निर्देश दिया है और वहां जाकर वो पूरे राहत कार्य का समीक्षा करेंगे और जिस तरीके से राहत काम चल रहा है उसमें और क्या बदलाव करने की जरूरत है, भारत किस तरीके से आगे बढ़कर नेपाल की मदद कर सकता है और खास करके राहत और बचाव के बाद जो नेपाल में जो तबाही आई है उसके बाद वहां पर जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, जो नेपाल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की बात कर रहा है भारत, और उसमें पूरी रिपोर्ट बनाकर अजीत डोभाल और एस जयशंकर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि भारत किस तरीके से आगे बढ़कर नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन में नेपाल को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद करेगा। क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से तबाही आई है वो निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़कर जिस तरीके से मदद कर रहा है, तो अब नेपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ राहत और बचाव काम बल्कि आगे नेपाल को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो जिस तरीके से मदद की जरूरत पड़ेगी उसमें भारत आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहता है। और यही वजह है कि इन दोनों को भेजा जा रहा है। दोनों बड़े अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे प्रधानमंत्री को और उसके बाद भारत कितनी रकम नेपाल को और आगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए और कहां कहां पर मदद करने की जरूरत होगी, उन तमाम चीजों की का जायजा लेने के बाद अजीत डोभाल और एस जयशंकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद भारत आगे की रणनीति तय करेगा कि नेपाल को किस तरीके से मदद दी जाए। पल्लवी, शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। तो अजीत डोभाल और एस जयशंकर जो विदेश सचिव है और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचेंगे नेपाल और वहां पर जो भी रिपोर्ट वो इकट्ठा करेंगे, यानी राहत और बचाव कार्य की एक तो समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में नेपाल को किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो भी उस रिपोर्ट में शामिल करके प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट दिखाई जाएगी।